हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस क्लास 6 यूनिट नंबर 4 और यूनिट का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत तफसील के साथ पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को उर्दू में निज़ाम हज़म भी कहा जाता है। ये वीडियो आपने शुरू से एंड तक मुकम्मल देखनी है। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप यूनिट नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आसानी से समझ सकें, और ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत भी हरगिज़ नहीं होगी। तो टाइम ज़ाय किए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। खुराक को खाने, पीने, उसे हज़म करने और जुज़े बदन बनाने का जो निज़ाम है, इस निज़ाम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा। ये मंदरज झैल 5 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। नंबर 1 मुँह, नंबर 2 एसोफिगस, नंबर 3 स्टोमच मैदा, नंबर 4 छोटी आंत और नंबर 5 बड़ी आंत। अब हम जो 5 पार्ट्स हैं सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और तफसील के साथ पढ़ेंगे। नंबर 1 मुँह। सबसे पहले खुराक मुँह के ज़रिए हम अपनी मुँह की कैविटी में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले खुराक का वास्ता दांतों से पड़ता है। तो हम देखते हैं कि दांत क्या किरदार अदा करते हैं। दांत खुराक को काटते हैं, पीसते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि खुराक के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिसकी वजह से खुराक को निगलना हमारे लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ज़ुबान। ज़ुबान की निचली सतह में बहुत से सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा पैदा करते हैं। सलाइवा एक गदूद है, रतूबत है। ज़ुबान सलाइवा को खुराक के साथ मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से हमारी खुराक का जो लुक़मा होता है वो नरम और नमदार हो जाता है और उसे हम आसानी से निगल सकते हैं। नंबर 2 एसोफिगस। एसोफिगस एक नाली है। ये नाली खुराक को आगे चलाने के लिए, खुराक को आगे धकेलने के लिए एक लहरदार हरकत पैदा करती है। इन हरकत को पेरिस्टाल्टिक हरकत कहते हैं और इस अमल को पेरिस्टालसिस का नाम दिया जाता है। और पेरिस्टाल्सिस का जो उलट अमल है वह है उल्टी आना, जकाया आना। मतलब कि अगर एसोफिगस रिवर्स लहरदार हरकत पैदा करते तो हमारे मैदे में जो चीज़ होती है वो बाहर आ जाती है, उसे उल्टी आना, जकाया आना कहते हैं। नेक्स्ट है मैदा। एसोफिगस खुराक को मैदे तक पहुंचा देती है। मैदा की शक्ल, मैदा एक उजलाती थैला है। इसकी शक्ल जो है वो इंग्लिश के लेटर जे की तरह है। जब खुराक मैदे में पहुंचती है तो मैदे की अंदरूनी सतह में बहुत सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स और पानी पर मुश्तमिल होता है। अगर खुराक के अंदर कोई जरासीम वगैरह हो तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो इन जरासीमों को मार देता है। खुराक मैदा में 4 घंटे तक रहती है। खुराक में जहाँ पर पानी को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से खुराक नीम माय शक्ल अख्तियार कर लेती है। उसके बाद खुराक छोटी आंत में चली जाती है। छोटी आंत एक लंबी, पतली और बलदार नाली है जिसकी लंबाई तकरीबन 6 से 7 मीटर तक होती है। खुराक में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स
اور اس کے علاوہ جو اجزاء ہوتے ہیں ان کی حتمی ڈائجیشن چھوٹی آنت کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہضم شدہ خوراک ہوتی ہے وہ بھی ولائی کی دیواروں سے گزر کر خون میں چلی جاتی ہے، اور جو غیر ہضم شدہ خوراک ہوتی ہے وہ بڑی آنت میں چلی جاتی ہے۔ بڑی آنت کا سب سے اہم کام غیر ہضم شدہ خوراک میں سے پانی کو جذب کرنا ہے۔ جب بڑی آنت غیر ہضم شدہ خوراک میں سے پانی کو جذب کر لیتی ہے تو غیر ہضم شدہ خوراک ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہے، اسے فضلہ کہتے ہیں۔ فضلہ ریکٹم میں اکٹھا ہوتا ہے اور آخر کار اینس کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔